देखिए, आज आप सबको मैं विश्व के भूगोल में पवन के बारे में बता रहे थे और पवन के बारे में मैं तीसरा पवन बताऊंगा। आप सब ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए और समझिएगा, उसके बाद जो समझ बताइएगा। देखिए, मैंने बताया कि पवन तीन प्रकार के होते हैं: अस्थाई पवन, स्थानीय पवन और अस्थाई पवन। मैंने अस्थाई पवन और स्थानीय पवन के बारे में बताया। आज जो है अस्थाई पवन के बारे में बताएंगे। अस्थाई पवन किसे कहते हैं? जो स्थानीय रूप में तापमान तथा वायुदाब की, जो स्थानीय रूप में तापमान तथा वायुदाब की विशेष अवस्थाओं में चलने के कारण जो हवाएं चलती हैं, उन्हें हम जो है अस्थाई पवन कहते हैं। अस्थाई पवन जो है ऋतु एवं समय के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती है। जो अस्थाई पवन होते हैं समय के अनुसार जो है अपनी समय के अनुसार, ऋतु के अनुसार जो है अपने जो हवा जो बदलता रहता है। अस्थाई पवन जो चेंजिंग होते रहते हैं। अस्थाई पवने चार प्रकार के होते हैं। पहला है समुद्री हवाएं, स्थलीय हवाएं, मानसूनी हवाएं और चक्रवाती हवाएं। देखिए, अस्थाई पवनें चार प्रकार की होती है। पहला नंबर है समुद्री हवाएं। समुद्री हवाएं। दूसरा नंबर है समुद्री हवाओं के बाद आता है स्थलीय हवाएं। स्थलीय हवाएं तीसरे नंबर पर आता है मानसूनी हवाएं। मानसूनी हवाएं चौथा आखिरी है चक्रवाती हवाएं। मानसूनी है, मानसूनी नहीं, मानसूनी है ये। चक्रवाती हवाएं। देखिए, चक्रवाती हवाएं नाम से लग रहा है बहुत विनाशकारी होते हैं ये तो। हाँ, नाम से ही लग रहा है चक्रवाती। ऐसा भी चक्कर जिससे आ जाए, ऐसी हवाएं जिससे चक्कर आ जाए, मनुष्य को हानि हो जाए, तो वही चक्रवाती हवाएं वैसा लग रहा है नाम से। देखिए, सबसे पहले समुद्री हवाएं हैं। समुद्री हवाएं किसे कहते हैं, इसमें देखिए थोड़ा सा बता रहा हूं। जो समुद्री हवाएं जो होती है दिन में सूर्य के ताप से जो है स्थल जो है घनत्व अधिक हो जाते हैं। ये समुद्री हवाएं में जो होते हैं दिन में जो है सूर्य के तापमान जो होता है, सूर्य में जो होता है दिन में जो सूर्य के ताप से जो होता है, सूर्य के ताप से जो है स्थल घनत्व जो है अधिक हो जाने के कारण जो स्थल घनत्व होता है, भूमि को होता है स्थल घनत्व होता है। स्थल घनत्व अधिक हो जाने के कारण ये है शीघ्र ही बहुत तेजी से जो है गर्म हो जाता है। जब बहुत तेजी से गर्म होता है और जबकि समुद्रों और महासागरों में, जबकि समुद्रों और महासागरों में जल घनत्व कारण किरणें जो है गहराई तक पृष्ठ कर जाती हैं। परिणाम स्वरूप ये जो है स्थल पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जबकि सागरी या महासागरी में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बना रहता है। देखिए, इसका कारण तात्पर्य है कि जो समुद्री हवाएं होती हैं ये जो दिन में सूर्य के तापमान से जो है स्थल घनत्व अधिक हो जाता है। इसमें स्थल घनत्व अधिक होने के बाद ये जो है समुद्रों और महासागरों में जल घनत्व अधिक होने के कारण तब जाकर ये किरणें जो अधिक गहराई तक जाती हैं, तभी जो है समुद्री हवाएं चलना प्रारंभ होती हैं।
समुद्री हवाओं से तात्पर्य है कि समुद्र में तेजी तेजी से लहरें उठना, तेजी तेजी से फव्वारे आना। ठीक ऐसा कब? जब सूर्य की किरण तेजी से पड़ेंगी तब जाकर ऐसा होना संभव होता है और बहुत गहराई तक जाएगा तब। अब आगे देखिए क्या इसी में क्या है, हवाएं हमेशा जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती हैं। जो हवा होती है हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है और चला करती हैं। इसलिए दिन में हवाएं समुद्र की ओर से स्थल की ओर चलती हैं। इसीलिए जो दिन में जो हवाएं चलती हैं समुद्र की ओर से जो है स्थल की ओर चलती हैं। समुद्र से जो ठंडा जो है हवा ले आकर के स्थल में छोड़ती हैं, जो हम लोग बहुत शीतलता पहुंचाती है। कहता है हाँ बहुत ठंडा। अगर गंगा जी किनारे पहुंच जाओ, अगर वहां हवा चल रही है तो कितनी भी तेज गर्मी रहे, अगर गंगा जी की तरफ से अगर हवाएं चले अगर आ जाए तो बहुत सुकून मिलता है। लगता है अरे वाह वाह वाह, पूरी एसी यही मिल गई हम लोग को, लग रहा है एसी का काम यही हो गया है। तो यही। और उसके बाद देखिए चूंकि जो है यहाँ पर जो है चूंकि दिन में जो है हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, इसलिए इन्हें समुद्री हवाएं या समुद्री समीर भी कहते हैं। इसीलिए समुद्री हवाएं या समुद्री समीर भी कहते हैं। समुद्री हवाएं या समुद्री समीर, समुद्री समीर, समुद्री हवाएं समुद्री समीर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है ये हवाएं समुद्र से स्थल की ओर जो चला करती हैं। समुद्र से जब स्थल की ओर चलेंगी बहुत ठंडी ठंडी हवाएं दे के आती हैं, तो इसीलिए इसे समुद्री हवाएं कहा गया। समुद्र से की ओर से जो है जो स्थल पे ले आए, पृथ्वी हम लोग पास पहुंचाए हवाएं, वही समुद्री हवा कहलाती है। समुद्री हवा के बाद जो है स्थलीय हवाएं जो आते हैं, देखिए क्या है स्थलीय हवाएं। स्थलीय हवाएं जो है रात में धरातल में जो है धरातल शीघ्र ठंडा हो जाने के कारण, रात में धरातल शीघ्र ठंडा हो जाने के कारण, जबकि समुद्र में गहराई तक, जबकि समुद्र में गहराई तक जो है उष्ण परिवर्तन करता है। उष्ण मतलब गर्मी का मौसम जो होता है उष्ण परिवर्तित हो जाता है, और जिससे जो है समुद्र की जो है ऊपरी सतह, समुद्र की ऊपरी सतह क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? समुद्र की ऊपरी सतह गर्म हो जाती है। जैसे ही समुद्र का ऊपरी सतह गर्म होता है तो परिणाम यह निकल के आता है कि समुद्र जो है निम्न वायुदाब, समुद्र में निम्न वायुदाब तथा स्थल पर उच्च वायुदाब उत्पन्न होने लगता है। समुद्र में जो है जब होता है, जब आता है समुद्र, जब कहां पर आता है ये, जब परिणाम स्वरूप जब समुद्र के निम्न वायुदाब तथा स्थल पर जब उच्च वायुदाब तो आते हैं, तभी क्या हो जाते हैं, ये दाब जो वायुदाब उत्पन्न करता है, जिससे हवाएं स्थल से समुद्र की ओर, जिससे हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं, इसलिए इसे स्थलीय हवाएं कहते हैं। सीधा सीधा तात्पर्य है स्थलीय हवाएं कि जो स्थल से हवा चल करके समुद्र की ओर जाए, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब में प्रवेश करें, वही स्थलीय हवाएं कहलाती हैं। जिस प्रकार कि समुद्र से हवाएं चल करके स्थल में पहुंची तो समुद्री हवाएं कहलाने लगे, उसी प्रकार जब स्थल से हवाएं चलकर समुद्र में गए, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गए, तो उसे हम लोग स्थलीय हवाएं कहने लगे। इतना शार्ट कर देखिए तो छोटे से देखिए। उसके बाद देखिए इसीलिए इसे जो है इस स्थलीय जो है स्थलीय समीर भी कहते हैं। इसलिए स्थलीय हवाओं को स्थलीय समीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समीर माने हवा होता ही है, स्थलीय समीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? स्थलीय समीर, स्थलीय समीर। अगर पीछे पूछता है स्थलीय समीर किस तरफ से, जो स्थलीय समीर होता है ये किस तरफ से किस तरफ आता है, तो बताना पड़ेगा। स्थलीय समीर जो है
उच्च वायुदाब से स्तर से हो करके उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब समुद्र की ओर जाने वाली हवाएं जो होती हैं वही स्थलीय समीर कहलाती हैं या स्थलीय हवाएं कहलाती हैं। जो स्थल से होकर के समुद्र की ओर जाए, कैसे जाए? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जाए। हवाएं हमेशा जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती हैं। कहां बहती हैं? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती हैं। इसलिए कहेंगे कि जो हवाएं स्थल से समुद्र की ओर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहे, ऐसी हवाओं को स्थलीय हवाएं या स्थलीय समीर कहते हैं। और ऐसी और जो समुद्री हवा किसे कहते हैं? जो हवाएं समुद्र से स्थल की ओर आए, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवेश करें और उसे हम लोग क्या कहते हैं? समुद्री हवाएं या समुद्री समीर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है मानसूनी हवाएं। देखिए क्या है मानसूनी हवाएं? एक निश्चित मौसम में निश्चित दिशा की ओर चला करती हैं। जो मानसूनी हवाएं होती है एक मौसम में एक निश्चित दिशा की ओर चला करती हैं। जैसे कह दिया जाए कि सावन का क्या नाम है, फगुआ का महीना आने वाला है, फागुन का महीना चलने लगा, फगुआ लग गया ना, तो फागुन लग गया। फगुआ में कहते हैं हवाएं बहुत एक ही दिशा में अधिकतर हवा चला करती हैं। तो मानसूनी हवाएं होती है कि फागुन के महीने में अलग हवा चल रही है, बसंत के महीने में अलग हवा चलेंगी, ठीक ना। शरद ऋतु हवा चल, हाँ भाई, बसंत ऋतु पतझड़ का मौसम सबसे सुहाना मौसम वही होता है, पतझड़ का मौसम जो होता है। देखिए मानसूनी हवाएं एक निश्चित मौसम में निश्चित दिशा की ओर चला करती है। इसकी उत्पत्ति जो है स्थल तथा समान तापमान के कारण होती है। इसकी उत्पत्ति जो होती है मानसूनी हवाओं की, ये स्थल तथा समान मानसून तापमान जो होता है, मानसून का तापमान समान होने के कारण यह चला करती है और मानसून की उत्पत्ति होती है। और इसी मानसूनी हवाओं के कारण जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तभी जो है क्या होता है, मानसून की उत्पत्ति होती है। कहते नहीं जब मानसून आ गया है, अब मानसून आ गया है, पछुआ हवा चलने लगी, लग रहा है बरसात होने वाली है। आज मानसून आ जाता है, बारिश होने लगती है, जब पछुआ हवा चलने लगता है तो लोग कहते हैं पानी निकलने की संभावना नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो मानसून जो आया, मानसून में जब पछुआ हवा जब आई तो बादल को अधिक से अधिक ले आने का काम करता है और अधिक से अधिक वर्षा करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि स्थल से जो है मानसून वायुमंडल पर जब गया तो उच्च दाब से निम्न वायुदाब से गया तो तेजी से लेके आने का काम किया। इसीलिए इसे वायुमंडल, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। मानसूनी जो है अरबी भाषा का शब्द है। ये जो मानसून शब्द आया ये जो है अरबी भाषा का शब्द है। यह अरबी भाषा के शब्द मौसम से बना है। यह अरबी भाषा के शब्द मौसम से बना है। इसका जो मानसूनी शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है। यह जो है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। क्या होता है? मौसम। उसके बाद आता है अस्थाई पवने में आखिरी पवन आते हैं चक्रवाती पवन, चक्रवाती हवा आती है। इसे देखिए क्या कहते हैं। अब जब कभी कहीं निम्न वायुदाब का क्षेत्र चारों ओर से उच्च वायुदाब की ओर, जब कभी निम्न वायुदाब का क्षेत्र चारों ओर से उच्च वायुदाब की ओर घिर जाता है, ऐसी हवा जो है को जो केंद्र की ओर जो चला करती है, जिन्हें हम लोग चक्रवाती कहते हैं। क्या कह रहा है देखिए सुनिएगा। जब कभी कहीं निम्न वायुदाब का क्षेत्र, जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, कभी कहीं और कभी भी जो है निम्न वायुदाब का क्षेत्र जो है चारों ओर से उच्च वायुदाब, कहां कब से? चारों ओर से उच्च वायुदाब की ओर घिर जाती हो। क्या होती हो? उच्च वायुदाब की ओर घिर जाती हो। और ऐसी हवाएं जो है बाहर से जो है केंद्र की ओर आती हो।
बाहर से केंद्र की ओर आती हो, एक जगह आती हो, एक जगह इकट्ठा होती हो, तो ऐसी हवा को जो है, ऐसी चक्रवाती, ऐसे पवनों को जो है हम लोग चक्रवाती पवन कहते हैं। जैसे कह दिया जाए कि तेजी से चारों तरफ से कोई तेजी से दौड़ते हुए आए और एक आदमी खड़ा रहे, तेजी से धक्का मार दे, तो भाई जाहिर सी बात चोटित हो जाएगा। तो चक्रवाती पवनें वे है जो चारों तरफ से घूम के आए, एक ही जगह इकट्ठा हो जाए। हाँ, नहीं, कभी कभी आप देखेंगे, अच्छा जो देखे हैं कि जो घूमता रहता है ना, जो कहते हैं ना कि कहते हैं बॉर्डर बाबा है ये, तो हाँ लोग देखते हैं, कहते हैं जय हो, जैसे हाथ जोड़ते हैं वैसे क्या हो जाता है, भोगा से निकल जाते हैं। कभी कभी उसमें भी लोग पड़ जाते हैं, यही सब होता है, यही सब पौने हैं जो उसमें पड़ने के बाद लोग उड़ जाते हैं। अब देखिए लोग उड़ जाते हैं, कहते हैं अरे यार इसमें तो हम बॉर्डर फंस गए थे, उड़ा दिया था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। कहते कैसे, अरे वो बॉर्डर बाबा रहे न, बॉर्डर बाबा थे इसलिए जो वे उड़ा ले गए। अरे भाई हम कहते हैं, चाहे सुनिए, जैसे हवाएं हैं, हवा तेजी से आई और उसी हवा के रूप में हम लोग उड़ गए। जो हवा आई उसमें तमाम तरह के बैक्टीरिया साथ में लेके आए। वो जो बैक्टीरिया हम लोग का अंदर गया तो हमारा लोग वैसे हम लोग उड़ गए, आधा जीव तो वैसे उड़ गया, और जो बचा खुचा आधा जीव था उसमें जो तमाम तरह के जो है बैक्टीरिया थे उससे प्रभावित कर दी हम लोग को। तो हम लोग जब गिरे एक जगह जा करके तो पहला कुछ होश ही नहीं आया, और उसी टेंशन में अरे यार ये तो बहुत बड़ा लग रहा है, कोई बहुत बड़ा हमारे पास संकट आ गया, कुल पहाड़ ही गिर गया है। ऐसा सोचने से हमारे मन में वही चीज जो है भर गया, वही घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। तब जाकर हम लोग 7 महीना तो हम लोग खड़िए थामे तो रह गए। 1 महीने तो जान लीजिए टेंशन रह गए। देखिए जब दिमाग पे टेंशन रहेगा तो बुखार हमेशा बना रहेगा, यानी शरीर हमेशा गर्म रहेगी। जब जब दिमाग पे प्रभाव पड़ा, जब जब दिमाग पे ज्यादा प्रभाव पड़ा तब तक शरीर में हरारत हुई, और हमेशा 100% श्योर है बुखार बना रहेगा। अभी शरीर से कोई ज्यादा काम कर दो एकाएक तो दूसरे दिन नहीं होता कि आराम कर ज्यादा ठीक है, आराम करने लगे तो 2-3 दिन लगातार आराम करने का मन कहता है, कभी ठीक नहीं हुए हैं, ये यार काल महीना ढेर कई देर है, आज नहीं करेंगे, थक गए हैं हम। ऐसा सोच कर करो तो 3 दिन कभी मेहनत नहीं करोगे, 3 दिन शांति से बैठ जाओगे। तो ये दिमाग में क्या भर गया, दिमाग में भर गया ना यार कल काफी मेहनत हमने कर दिया था, अब आज जो है नहीं हिम्मत नहीं पड़ रहा है, तो ऑटोमेटिक नहीं करोगे। तो वही पवन में होता है, चक्रवाती पवन तेजी से आता है, चारों तरफ हवा एक जगह इकट्ठा होती है और तेजी से इकट्ठा होती है तो बवंडर फैला देती है। जब बवंडर फैला देती है कहते हैं अरे बाप रे ये तो चक्रवाती हवा आ गई, ये घर दुआ उड़ा ले गया है। तो अधिकता हवा, वैसे हवा अधिकता जो है देखिए गेहूं की कटाई, गर्मी का मौसम आता है, हाँ तो देखिए जैसे अब अधिकतर गेहूं की कटाई जब होगा तो फगुआ खत्म होते होते चैत में देखेंगे आप लोग तो बहुत तेजी से हवाएं तमाम हवा देखते हैं जो हाँ बोझ बना रहे गेहूं बोझ उड़ जाते हैं। हाँ लोग कहते हैं यार बहुत तेज बवंडर आया था वो तो उड़ा ले गया, तो वही बवंडर है चक्रवाती हवाएं, वही एक साथ कहा जाए छोटा बवंडर ही कहा जाता है। जब भाई बड़े बड़े गेहूं का बोझ अगर 50 किलो 60 किलो का आदमी है, अगर उस बवंडर ने फंस गया उड़ गया, अगर उड़ के कुछ दूर जाकर गिरा अगर वो तो बवंडर ही है ना, चक्रवाती हवाएं तो ही है ना वो। तो परंतु लोग क्या कहते हैं पुरनिया कहें अगर आज हाथ जोड़ लो इसे, जैसे हाथ जोड़ोगे वो बगल से गुजर जाएगा, और लोग आज ही करते हैं। तो हम तो कहते हैं दिमाग पर जितना प्रेशर डालोगे उतना ही दिमाग काम करेगा, इसलिए दिमाग है जितना इसको मीजोगे उतना आगे डेवलपमेंट करेगा। तो कोशिश कीजिए कि दिमाग पे जब फालतू चीजें आने का प्रयास मत करें, जो चीज पढ़ने की चीज है वही चीज पढ़े, नहीं कहा तो करे फलाने कहा तरह हवना जो आ रहा हवना उड़ गया रहे फलाने भूत पकड़ लिए बटे भूत भी उसी में आ जाता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो हवा ही है, उसमें कौन सी कोई बात नहीं है। देखिए चक्रवाती हवाएं जो होती हैं, चक्रवाती पवनों के
को जो है अलग अलग देशों में जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो चक्रवाती पवन होते हैं इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग देशों में। जैसे कह दिया जाए उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी अमेरिका में जो है इसे महासागर में उठने वाली चक्रवाती हवाओं को जो है हरिकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हरिकेन नाम से जाना जाता है। कहां पर ये बता दे रहा हूं कहां कहां पर जाना जाता है। ये उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी अमेरिका में। उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी अमेरिका में ये जो है इन दोनों को जो है किस नाम जाना जाता है? ये जो है हरिकेन नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? हरिकेन नाम से जाना जाता है। हाँ, हरिकेन। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा देश कौन सा है? मैक्सिको खाड़ी, मैक्सिको के खाड़ी तथा मिसिसिपी मिसौरी हरिकेन नाम से जाना जाता है। उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी अमेरिका में चक्रवाती हवा को हरिकेन नाम से जाना जाता है। और उसके बाद मैक्सिको की खाड़ी तथा मिसिसिपी मिसौरी घाटी एवं मालावासी मिसिसिपी मिसौरी। हाँ, मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी एक ही जगह का नाम है ये। मिसिसिपी मिसौरी एवं मालागासी के आसपास उठने वाली मालागासी के आसपास उठने वाली हवाएं जो होती हैं, जो चक्रवाती हवा होती है, इन्हें जो है टाइफून नाम से जाना जाता है। किस नाम से? टाइफून। टाइफून। हाँ, टाइफून। टाइफून। टाइफून नाम से जाना जाता है। टेलीफोन ना है, टाइफून। न कभी टेलीफोन याद कीजिएगा तो टाइफून याद हो जाएगा। देखिए, जबकि चीन, जापान तथा उत्तरी प्रशांत महासागर में ये जो चक्रवाती हवाएं चलती हैं इसे नाम सॉरी टाइफून नाम समझा जाता है। यहां जो है टॉर्नेडो, ये टॉर्नेडो नाम से जाना जाता है। यहां जो बताया मैंने अभी, टॉर्नेडो। टॉर्नेडो नाम से जाना जाता है। जो मिसिसिपी मिसौरी या मालागासी ये हवाएं चलती हैं चीन, जापान तथा उत्तरी प्रशांत महासागर में जो चक्रवाती हवाएं चलती हैं उसे टाइफून नाम कहते हैं। टेलीफोन टाइफून। चीन, जापान तथा उत्तरी प्रशांत महासागर में जो चक्रवाती हवाएं चलती हैं इसे टाइफून नाम से जाना जाता है। किस नाम से? टाइफून। टेलीफोन। टाइफोन, टेलीफोन नहीं जी। अब देखिए, जो टॉर्नेडो की उत्पत्ति जो हुई है ये स्पेनिश भाषा जो है, स्पेनिश भाषा के शब्द जो है स्पेनिश भाषा के शब्द से हुई है। और जो इन हवाओं को जो है ये जो है 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला करती हैं। अरे इसकी उत्पत्ति स्पेनिश भाषा से हुई है। हाँ, स्पेनिश भाषा है उससे हुई। चल पूरा लिखा देंगे आप सबको नोट्स में। और उसके बाद देखिए, ये जो चक्रवाती हवाएं जो होती हैं ये 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला करती हैं। कितना? हाँ, 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला करती हैं, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत ही जो है तबाही मचा देती है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है बहुत ज्यादा तबाही मचा देती है। हाँ, 800 यही जो चक्रवाती हवाएं जो होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली चक्रवाती हवाओं को
व्हीली 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 कहते हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलियन चक्रवाती हवा चलती है उसे व्हीली व्हीली नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ये जो चक्रवाती हवाएं हैं उसे व्हीली व्हीली नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसमें प्रति चक्रवाती आता है, थोड़ा से मैं बता दे प्रति चक्रवाती के बारे में। देखिए प्रति चक्रवाती, हाँ व्हीली व्हीली हवाएं हैं। चक्रवात के ठीक विपरीत प्रति चक्रवात जो आता है, प्रति चक्रवात तब आता है जब हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बढ़ने लगती है, और इस प्रकार की चलने वाली हवाएं प्रति चक्रवात कहलाती हैं। चक्रवात के बाद आता है कि प्रति चक्रवात आता है। जो प्रति चक्रवात जो आता है ये जो है निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर चला करती हैं। कहा नहीं, सॉरी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चला करती हैं। और ये जो है प्रति चक्रवात जो आते हैं ये इस प्रकार की चलने वाली हवाएं जो है प्रति चक्रवात कहलाते हैं। जैसे कि हमने कहा चक्रवात के ठीक विपरीत, चक्रवात के ठीक विपरीत जो हवाएं चलती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रति चक्रवात कहते हैं। ये धीमी नहीं है, सेम ये उल्टा है। ये जो है निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब जाता है, वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जाता है। और वो जो है जैसे कि हम लोग कहते हैं समुद्र के नीचे चले जाना इकट्ठा करके। हाँ, प्रति चक्रवात तो उल्टा हो जाना। ये तेजी से चलता है, मतलब उड़ाता है तो उड़ाता नहीं, जगह धर देता है ले जा करके, इकट्ठा करता है। हाँ, वो इकट्ठा कर देता है। तो देखिए हमने बताया आप सबको हवाओं के बारे में बताया है आज हमने। अब जो है कल आप सबको बताएंगे चट्टान या सैल के बारे में बताएंगे। अब